एवरीवन, स्टडी मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम 14 क्वेश्चन करते हैं साइंस का, जो एनटीपीसी एंड सीएचएसएल, सीजीएल और बहुत सारे जो स्टेट एग्ज़ाम होता है पूछा जाता है। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि थोराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो थोराइड ग्रंथि होती है, ये हम लोग को जो होता है गला होता है, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, यानी कि जिसको घेंटी भी बहुत सारे लोग बोलता है, बहुत सारे कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, कि थोराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गला में पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बीबीआई लगा सकते हो। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में से स्रावित होती है। ये होता है एड्रिनल, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होती है, स्रावित होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों ही तरह से कार्य करती है। बहुत ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह से कार्य करती है, कौन सी है, पेनक्रियाज। ठीक है ना, कौन सी है, पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंसुलिन जो होता है उत्पादित होता है कहाँ पे होता है। ये भी कहाँ पे होता है, पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय में होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ध्यान से पढ़ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ होता है, ये तो वसोप्रोसिन में होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के पैर की हड्डियां है, क्या है, फेबुला और टीबिया। मानव जो शरीर की जो पैर की हड्डियां है वो क्या कहते हैं, फेबुला और टीबिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ईई का प्रयोग, ईईजी जी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए जाता है। और हृदय के लिए, इसी से रिलेटेड है, हृदय के लिए है ईसीजी का प्रयोग किया जो हृदय की गतिविधियों को जानकारी मिलता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब कह रहा है कि कंडरा यानी कि टंडन जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मसल टू बोन को, मसल टू बोन को क्या करता है, जोड़ता है। और बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इन यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा रुधिर वर्ग का होता है, सर्वग्राही, इतना ध्यान देना है। पहले ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट जो लेने वाला कौन सा होता है, यूनिवर्सल, ए बी होता है। और देने वाला कौन होता है, ओ होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। ठीक है ना, कौन होता है, ओ होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखो फिर वही क्वेश्चन आगे रिपीट। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है, कौन सा होता है, वर्ग यानी कि पॉजिटिव ओ। ठीक है ना। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, यानी कि या तो ए आएगा या बच्चे का बी आएगा। 50-50 चांस होता है। इसका निकालने का एक तरीका होता है कि मान लो करे क्या है, एक माता पिता का वर्ग जो होता है, रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ होता है। मान लो ए का किसी का हो गया ए बी और दूसरे का हो गया ओ। ठीक है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे हम जो सिस्टमैटिक है इसको हम पहचानेंगे कि निकाले कैसे। ठीक है, ठीक है ना। ए बी और ओ लिख दिए। अब यहाँ से अपना ओ एक क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना। अब जो ए है इसको इसमें क्या करेंगे, और इसको इसमें क्या करें, मान को चलो मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इनको एक मिक्सअप होता है। ठीक है ना।
ए को ओ से करेंगे ओ हो जाएगा, और फिर करेंगे देखो, फिर ए को ओ से करेंगे। सॉरी ये गलत हो गया था दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ए ओ हो गया, ठीक है ना, ए बी हो गया, और दूसरा का जो रुधिर वर्ग है ओ हो गया, और वो एक क्या कर लेंगे, मान के लेंगे, ठीक है ना। ए का जो कनेक्ट करेंगे ओ से, फिर ए का कनेक्ट करेंगे ओ से, फिर और बी का कनेक्ट करेंगे ओ से, और बी का फिर कनेक्ट करेंगे ओ से, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या करें, मिक्सअप करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पर ए का ओ से हो गया, फिर ए का ओ से, फिर बी का ओ से, फिर बी का क्या ओ से, ओ कट गया, बचा क्या, ए और बी। यानी कि 50% चांस रहता है ए का, और 50% चांस रहता है किसका, बी का, ठीक है। तो जो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, जो इसका रुधिर वर्ग आएगा, या तो 50% चांस होता है ए आए, या 50% चांस होता है कि बी आए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है तो, और फिर उसे छोड़ती है, क्या करता है, कौन सा करता है, प्राशनन करता है, ठीक है ना। कि किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, कौन करता है, प्राशनन करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आप जानते हैं आरबीसी के जो होता है काल कितना होता है, 120 का होता है, ठीक है ना। एक और भी होता है आरबीसी होता है, कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो आरबीसी का जो होता है ठीक है ना, जो आरबीसी इसका तैयार कहाँ होता है, जो दो हमारे हड्डियों के बीच के जो भाग होता है वहीं आरबीसी क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, यानी कि होता है आपको ये प्रति प्रतिरक्षक होता है, कि जो हमारे जो रोग होता है उनसे लड़ने में ये सबसे अधिक सहायक तो होता है, ठीक है ना। हम जब देखते हैं कि जब डेंगू होता है WBC और जो प्लेटलेट होता है वही क्या होता है, डाउन होने लगता है, ठीक है ना। यही होता है एंटीबॉडी बॉडी होता है, ठीक है ना। कि 2 से 4 दिन इसका जो WBC का जो होता है जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर का संबंध हृदय से है, ठीक है ना। पेस मेकर का संबंध किससे, हृदय से, ठीक है ना। पेस मेकर का कार्य क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का काम होता है दिल की धड़कन को का प्रारंभ करना, ठीक है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, अब पता है, धमनी से। अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो इसकी हम क्या करते हैं, इसकी जो अ, हाथ होती है, जो इसकी नस होती है, उसको हम दाब कर चेक करते हैं, उसकी जो नाड़ी होती है चल रही हो कि नहीं। अगर चलती है तो आदमी को पता चल जाता है कि वो क्या है, आदमी जीवित है, ना तो इसकी काम तमाम क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसे हम पता लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर के खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि डायलिसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डायलिसिस, ठीक है ना। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितना होता है, 72 होता है। एक स्वास्थ्य हेल्थ मनुष्य में जो हृदय का स्पंदन होता है, धड़कन कितना होता है, 72 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन होता है, ये एथिलीन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, एथिलीन, जो क्या होता है, पौधों में पाया जाता है, जो नेचुरल पाया जाता है, ठीक है ना। पौधों में जो होता है नेचुरल पाया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है, कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पादप हार्मोन पादप वृद्धि हार्मोन किससे से निकाले जाते हैं। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जो पादप वृद्धि हार्मोन होता है किससे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। किससे निकाले जाते हैं, कॉक से, ठीक है ना। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से,
जो सेल होता है उसका विभाजन में मदद कौन सा करता है? सेल में कौन सा करता है? साइटोकिनिन करता है। कौन सा विभाजन करता है? साइटोकिनिन करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? जेवरेलिन से होता है, जेवरेलिन से होता है, ठीक है ना। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? कौन सा होता है? जेवरेलिन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, पशुओं में हीमोग्लोबिन की सदृश से पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफ्लोर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ये बहुत अच्छा है, मोस्ट बीबी है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश से पौधों में कौन सा अणु होता है? पौधे में कौन होता है? क्लोरोफ्लोर। क्लोरोफ्लोर के चलते क्या होता है, उन लोगों का पौधे का क्या होता है? भोजन बनता है। एक्सिनोमीटर का प्रयोग करते हैं, एक्सोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से। अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से, ठीक है ना। पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको भेजिए कि किस किस को पता है, ठीक है ना। जो फ्लोएम होता है अगर हम देखा जाए कि जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू प्लांट डिफरेंट पार्ट में होता है। जो भोजन की पत्तियां को विभिन्न भागों में क्या करता है? भेजता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों में होता है, क्या होता है? पौधों के पत्तों के विभिन्न भागों में क्या करता है? भोजन भेजता है, ठीक है ना। जो फ्लोएम क्या है, यानी कि इसका क्या होगा? आहार वाहन होगा। कि जो पौधा होता है, ये पौधा हो गया, इसकी क्या होगी? पत्तियां होगी, ठीक है ना। जो इसका भोजन बनाता है, तो अब पत्ती के किन चारों तरफ पानी की कोने कोने तक क्या करता है? अपना ये भोजन पत्ती भेजता है। क्या करता है? फ्लोएम की आहार का वहन करता है, ठीक है ना। अब जाइलम होता है, पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? जाइलम सेम चीज ये वही है कि आहार का वहन करता है। जल और लवण का होता है, क्या करता है? वाटर और जल एवं लवण, एक मिनट, लौड़ को क्या करता है? जड़ से पत्ती तक क्या करता है? भेजता है। जाइलम जो होता है, जल और लौड़ को जड़ से पत्ती तक क्या करता है? भेजता है। जाइलम का काम होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्रोनियम होता है कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? गिलना एपोन्यूरोटिका, ठीक है ना। क्या नाम है? गिलना एपोन्यूरोटिका होता है, ठीक है ना। ये ढकने वाली मांस जो होता है, मांसपेशी का नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में क्रोनिकल होता है, क्रोनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जो होती है। क्रोनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? होता है टेकेफ्रोल होता है। विटामिन ई को क्या कहता है? ब्यूटी होते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, विटामिन ई को, ठीक है ना। अब इसका रेटिनॉल का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल का रासायनिक होता है, ये रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन, विटामिन कौन सा है? ई, ठीक है ना। और विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है ना। अब होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कौन सा होता है? विटामिन से होता है। किसका रासायनिक थी जो रासायनिक नाम जो है कैल्सीफ्लोर, यानी कि कौन सा विटामिन का है? बी होगा विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे क्या प्रभाव होता है? जो हमारी जो हड्डियाँ होती है, बोन होती है, वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ठीक है ना, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमको? ये नेचुरली मिलता है, कहाँ से? सन से मिलता है, ठीक है ना। और राइबोफ्लोविन होता है, ये कौन सा होता है? विटामिन क्या होता है बताओ? विटामिन बी टू होता है, ठीक है ना। क्या होता है? विटामिन बी टू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaOH होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? NaOH होता है। आगे अब चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है ना।
कैल्शियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है ना। अब व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? अब यहाँ पे और पूछा, उसका रासायनिक नाम पूछ लिया। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने से क्लोरीन की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी कि उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बुझे पानी पर, पानी से क्या होता है, बुझे चूने होता है, उसे पर से क्लोरीन को क्या कहता है, यानी उसमें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाया जा रहा है प्रति अम्ल के मुक्त तत्व क्या होता है? MgOH2 होता है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है MgOH2 को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होता है कि RBC क्या हो जाती है, की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। जब हम किसी ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं किसी पहाड़ पे, जो हम लोग का ब्लड जो होता है थी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है ब्लड में, RBC में क्या होती है कमी। जब ब्लड गिरे, जब कमी हो तब जो RBC की क्या होगा, RBC जो रक्त कणिका है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जो हमारा चेहरा होता है वो पहाड़ी ऊंचाइयों पर जो हमारा चेहरा होता है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्षा यानी कि चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितना होता है? 4 चेंबर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया। और किसी आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी देखेंगे कॉल, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्या करते हैं, लिख के आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।